प्यारे बच्चों, आज बहुत खुश होने का दिन है, बहुत खुश होने का, जिसका इंतजार सबको रहता अपनी लाइफ में। बच्चों को बहुत खुशी होती है ना। बच्चों को खुशी क्यों होती है? बहुत सारे पकवान खाते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ मिलती हैं, और जो यंग होते हैं उनकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको अपना अलग खुशी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए। और जो बुजुर्ग होते हैं उनको बहुत सम्मान मिलता है। आप शायद गेस कर लिए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ फंक्शन की। आज हम उसी फंक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है। तो अभी रिलेशन से हम फंक्शन में आ रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से आपको समझाता हूँ मैं, रिलेशन से फंक्शन में हम कैसे आते हैं। जैसे मान लीजिए रिलेशन कैसे हो जाता है, वो तो हम कहीं रास्ते में चल रहे हैं, किसी से बातचीत हुई, कोई रिलेशन बन गया है ना। तो रिलेशन बनना तो बहुत ईजी है। रिलेशन मान लीजिए रिलेशन बना करके और शादी की बात आ गई, या और कोई फंक्शन हो गया, तो रिलेशन बनते ही फंक्शन नहीं हो जाता। फंक्शन के लिए हमको बहुत सारा अरेंजमेंट करना होता है ना। तो आज उसी फंक्शन की बात करते हैं। नॉर्मली रिलेशन के बाद फंक्शन में क्या डिफरेंस है, ऐसा ही डिफरेंस आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा रिलेशन तो ऐसे जान पहचान से बन जाता है, दोस्ती यारी बन जाती है, लेकिन जब वो रिलेशन फंक्शन में कन्वर्ट होता है तो उसमें हम अक्सर शादी ब्याह कर लेते हैं या और कुछ कर लेते हैं। तो कैसे चेंज आता है जरा समझिए, है ना। रिलेशन बहुत सिंपल चीज है, फंक्शन डिफरेंट चीज है। फंक्शन में दो सेट होने ही चाहिए। रिलेशन में कभी एम्प्टी भी हो जाता है, दो वे रिलेशन है, और सिंगल एलिमेंट आता है या और एलिमेंट आ जाते हैं तो भी वो रिलेशन कहलाता है। फंक्शन ऐसा नहीं होता है। फंक्शन के लिए हमारे पास दो सेट रहेंगे, दो एलिमेंट रहेंगे। जैसे मान लीजिए ये फंक्शन हमारा है, सेट ए और सेट बी। ये ए कौन है? मेजबान, जहां हमारा घर है। मान लीजिए हमको फंक्शन करना है, हमारा घर है। तो ये हम होस्ट हो गए, और हमारे घर में जो आते हैं मेहमान हो गए, तो हमको कैसे कैसे अरेंजमेंट करना होगा, क्या क्या तैयारी करनी होगी, ये सारी चीजें हम आज बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले सिंपल सी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। वीडियो को पास करके आप सब डेफिनेशन लिखिए जरा। वीडियो को पास करके फटाफट डेफिनेशन लिख लीजिए। यहाँ 3 डेफिनेशन हमने किया है, और हम इसको अभी आपको और क्लियर करेंगे। थोड़ा सा वीडियो को पास करके आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, है ना। ये कर लीजिएगा। पहले डेफिनेशन हमने लिखा 3 टाइप से हमने डिफाइन किया इसको, जिससे कि आपको एकदम कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज इन सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। 2 कंडीशन है इसमें, बहुत क्लियर समझिए। 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए फंक्शन करने के लिए हम होस्ट हैं, हमारा पूरा फैमिली जो होगी वो हमारा हो जाएगा डोमेन, वो कहलाएगा फर्स्ट सेट। तो फंक्शन कैसे होगा? हमारे घर में जितने मेंबर हैं फर्स्ट सेट वाले, उनमें से सारे के सारे मेंबर का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तभी हमारा फंक्शन हो पाएगा। क्लियर है? मान लीजिए उसमें एक भी मेंबर ऐसा है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो क्या फंक्शन हो पाएगा? मान लीजिए बारात ही आ गई, तो क्या करेगा? वो चिल्लाएगा, गाली देगा, तो फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो पहली कंडीशन यहां जो लिखा हमने, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज इन द सेट बी। सेट ए के सारे एलिमेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन, अब मान लीजिए सेट ए के सारे एलिमेंट, अब हमारे घर में जो मेंबर है उनके एक आदमी को यूनिक रिस्पांसिबिलिटी देंगे तो वो पूरा कर पाएगा। अब एक ही आदमी को कह दिया कि सारी रिस्पांसिबिलिटी उसी को है, खाना भी वही देख लेगा, बारात को भी वही देख लेगा, कहीं और मार्केट जाना वही कर लेगा, तो क्या पॉसिबल है? नहीं है ना। तो इसलिए दूसरी कंडीशन भी इसमें चाहिए। फंक्शन को ढंग से हो जाने के लिए दूसरी कंडीशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये दोनों कंडीशन जब होंगी तभी हमारा फंक्शन होगा। बहुत समझिएगा। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। इसी को सेकेंड वे में और भी हमने क्लियर किया है।
Definition number 2. Function is a special type of relation from set A to set B which associate every element of set A with unique element of set B. Every element of set A, वही चीज जो वहां हमने बताया, दो कंडीशन बताया, एक साथ भी लिख दिया हमने. every element of set A, डोमेन के सभी एलिमेंट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन, और यूनिक रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए. एक आदमी को बहुत ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी देंगे तो काम नहीं हो पाएगा. एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी. ठीक है ना. और यही डेफिनेशन नंबर 3 हमने कर दिया इसको. डेफिनेशन नंबर 3, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड एफ इज अ रूल और मैपिंग और सिंपली मैप और रिलेशन. हमने पहले ही बताया आपको, फंक्शन स्पेशल टाइप का रिलेशन है फ्रॉम सेट टू सेट बी, डिफाइन एज, ये सिंबल किसका है, 11th पे आपने पढ़ लिया है, इसको फॉर ऑल बोलते हैं. डिफाइन एज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए के सारे एलिमेंट का होना चाहिए. देयर एग्जिस्ट यूनिक बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बी बिलोंग्स टू एफ. वही चीज है जो हमने वहां लिखा है. इस तरह से आपका ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई. इसको आप बहुत क्लियर समझ लीजिएगा. मुझे लगता है कोई डाउट नहीं हो गया, मैंने कई तरह से समझा दिया इसको. अब हम इसको आगे थोड़ा देखते हैं. जो इसको हमने बनाया है उसी को मैपिंग के फॉर्मेट में कुछ एग्जांपल्स देख हम बताते हैं कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा रिलेशन होगा. जो भी फंक्शन है वो रिलेशन तो होंगे ही. एवरी फंक्शन रिलेशन है, लेकिन सारे के सारे रिलेशन फंक्शन नहीं है. एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, थर्ड. 3 एग्जांपल यहां पर लेते हैं. ये आपका सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ए बी. ये ए से बी के एलिमेंट को एसोसिएट करने का रूल, इसको अगर हम लोग कहीं एफ से नोट करते हैं, कहीं आर से नोट करते हैं. यहां पर कुछ मेंबर्स मान लेंगे ए बी सी डी और अल्फा बीटा गामा डेल्टा. सपोज सेकेंड में अपने ले लेते हैं ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा डेल्टा. और थर्ड एग्जांपल लिख लेते हैं ए टू बी, ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा डेल्टा. अब से इसको हम लोग देखते हैं. ये मान लीजिए इससे एसोसिएट हो गया और ये हो गया हमारा गामा से, और ये हो गया. इज इट फंक्शन? इट इज नॉट फंक्शन. फंक्शन क्यों नहीं है? हमने आपको बताया था फंक्शन होने के लिए सेट ए के सारे एलिमेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है ना. It is only relation. ठीक है. Because C has no image in set D. ये देखिए C एलिमेंट का इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं हो. आप मान लीजिए ये हमारा इससे हो गया, यही इससे हो गया, और ये मान लीजिए इससे हो गया, और ये ऐसा है ना. अब देखिए
यहां पर सारे एलिमेंट्स का पार्टिसिपेशन हो गया। सेट ए के कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, सारे एलिमेंट कहीं ना कहीं से एसोसिएट है, तो ये फंक्शन हो जाना चाहिए। इट इज नॉट फंक्शन। इट इज ओनली relation because element A of set capital A has two image in set B, और यहां पर सपोज ये है ना, दो कंडीशन है फंक्शन होने की। पहली कंडीशन क्या है, सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, इसमें था लेकिन फिर फंक्शन नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन सेट ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या है, सारे एलिमेंट का जो इमेज है वो यूनिक होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पर पहली कंडीशन क्यों फेल हुई, सारे एलिमेंट का इमेज नहीं है, इसमें क्यों फेल हो गया, इमेज यूनिक नहीं है। सेट ए के दो इमेज हो गए, किसी आदमी की का ड्यूअल नेचर अगर होता है तो उसको हमारा सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है कभी, है ना। मान लीजिए कोई दो तरह की बात करता है तो उसको समाज में कोई भी इज्जत नहीं मिलती है, इसलिए वो फंक्शन कभी नहीं हो पाएगा उस आदमी के लिए। तो यहाँ देखिए इसमें पहली कंडीशन क्या है, क्या सभी सेट ए के एलिमेंट का इमेज है, यस, ए का भी इमेज है, बी का भी इमेज है, सी का भी इमेज है, डी का भी इमेज है। फिर दूसरी कंडीशन आ जाती है, क्या वो इमेज यूनिक है, यस, ए का एक ही इमेज है अल्फा, बी का एक ही इमेज है अल्फा, सी का एक ही इमेज है। अब आप कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पर तीनों का वहां जा रहा है, तो आप इससे परेशान मत होइए। अच्छा देखिए एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, यहाँ पर एलिमेंट ए के दो इमेज हो गए, अल्फा भी हो गया और बीटा भी हो गया, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। It is a function as well as relation, ठीक है, ये फंक्शन भी है और रिलेशन भी है, ठीक। इट इज योर फंक्शन। थोड़ा सा और हम लोग क्लियर आते हैं इसमें फंक्शन में। फंक्शन का आप बार बार समझ लीजिए, दो कंडीशन, दो स्पेशल टाइप कंडीशन होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज इन द सेट बी एंड दिस इमेज इज यूनिक। ये इमेज आपका यूनिक है तो ही वो फंक्शन होगा। हमने बताया था आपको ना कि फर्स्ट ये हमारा है, हम होस्ट हैं, ये हमारे मेहमान हैं, तो अगर हम जो होस्ट हैं हम सारे मेंबर मिलकर के फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे तभी हो पाएगा। कोई भी एक अगेंस्ट है तो वो फंक्शन पॉसिबल नहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, सभी की रिस्पांसिबिलिटी यूनिक होनी चाहिए तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज नॉट फंक्शन, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब आप इसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन, जैसे 11th में बहुत सारे पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा 12th में आ जाते हैं। 12th में मेन 2 टाइप के ही फंक्शन है, तो चलिए टाइप्स ऑफ देखिए, टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहला है वन और इंजेक्टिव। वन और इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। एक आदमी, बहुत अच्छा फंक्शन सबसे अच्छा यही कहलाता है, एक आदमी की एक ही रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए, एक से ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी वो नहीं ले। तो इसमें द फंक्शन y is equal to fx is said to be
be one function if for all x1 x2 belongs to domain fx1 is equal to fx2 implies x1 is equal to x2। मैथमेटिकली हम लोग करेंगे और वन फंक्शन का मतलब है सिंपल सा ऐसा, अगर हम लोग बना दें सेट ए सेट बी, और अगर ये फंक्शन है ए सेट से बी सेट में ए बी सी डी 1 2 3 4 5 ए का बी सी डी, इट इज योर वन एक का एक से ही एसोसिएशन हो तो वन फंक्शन है। और मैथमेटिकली जैसे मान लीजिए अब सेट हमने छोटा सा बना दिया, हमारा कोई से पूरा नेचुरल नंबर है, पूरा रियल नंबर सेट है, पूरा इंटीजर सेट है, तो ऐसा हम कैसे बना पाएंगे? इसलिए मैथमेटिकली इसको कैसे करना है, फंक्शन को वन होने के लिए हमको क्या क्या करना होगा, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चलिए, मतलब दो इमेज इक्वल लेके चलिए, तो वो केवल एक ही कंडीशन में होगा अगर वो एलिमेंट इक्वल हैं। जैसे मान लीजिए पिछला अभी हमने किया था एक एग्जांपल ए बी सी डी, और यहाँ क्या किया था अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो ये A1 यहाँ आ गया और ये सेट ए सेट बी, ये फंक्शन तो है, अब फंक्शन तो है लेकिन वन फंक्शन नहीं है। वन फंक्शन क्यों नहीं है? अगर इस मैथमेटिकली हम यहां पर जो किया हमने एफ बीटा, यहां पर दिख जाएगा आपको एफ बीटा इज इक्वल टू एफ बीटा करें तो एफ बी इज इक्वल टू एफ सी, बट बी नॉट इक्वल टू सी। देखिए बी और सी के इमेज दोनों हैं, बी का इमेज बीटा है, सी का इमेज बीटा है, मतलब यहां पर अगर हम बीटा इज इक्वल टू बीटा लेके चलें, एफ बी इज इक्वल टू एफ सी बट बी नॉट इक्वल टू सी, ये नॉट वन है, नॉट वन, और ये वन फंक्शन है आपका, ठीक है। वन फंक्शन के लिए एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, एक से ज्यादा इमेज उसमें पॉसिबल नहीं है, और यहां पर अगर एक से ज्यादा इमेज हो गए तो वो क्या कहलाएगा, वन नहीं है। जब वन नहीं है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज मेनी वन। अगर कोई फंक्शन वन नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेनी वन। फिर से आप समझिए इसको, टाइप ऑफ फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन है वन और इंजेक्टिव, इसका दोनों वन फंक्शन बोलते हैं, इसका एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, इसको एक और नाम कहते हैं इंजेक्शन, कभी कभी सिंपली इसको इंजेक्शन भी बोलते हैं। वन और इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्शन, द फंक्शन y is equal to fx is said to be one function if and only if for all x1 x2 belongs to domain के सारे एलिमेंट्स के लिए fx1 equal to fx2 अगर है तो x1 is equal to x2 होना चाहिए, ठीक है, तब वन है, और अगर नहीं है इक्वल तो नॉट वन। अगर कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है तो या तो वन होगा या फिर मेनी वन। अगर वन है तो मेनी वन नहीं होगा, और मेनी वन है तो वन नहीं होगा। तो इसका कई बुक्स में ये नहीं रहता है, मेनी वन का नाम नहीं रहता है, वन कह दिया, अगर नॉट वन है तो मेनी वन हो जाएगा, ठीक है ना। मेनली दो फंक्शन आपके सिलेबस में है, वन और दूसरा फंक्शन है ऑन टू, ठीक है, इसको सेकेंड लिख लीजिए, ऑन टू फंक्शन। अभी आज इतना ही चलेगा, वन ऑन टू तक, फिर इसके बाद सेकेंड इसका ऑन टू फंक्शन। द फंक्शन y
y is equal to fx is said to be onto if and only codomain is equal to range, if and only if codomain is equal to range। अब देखिए जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं इसमें, फर्स्ट एग्जांपल यहां लिया, सेकेंड एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, ए बी सी डी 1 2 3 4 5 ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और ये सेट ए है, मान लीजिए सेट बी, ए से बी को एसोसिएट करने का रूल एफ, यहां भी सेट ए और सेट बी, ए से बी को एसोसिएट करने का रूल एफ। इसमें जो यहां पर है इसका डोमेन क्या है, फंक्शन कोई भी है तो डोमेन क्या होगा उसका, कलेक्शन ऑफ आर दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए इटसेल्फ इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। कोडोमेन क्या है, सेट बी पूरा कोडोमेन है, इसका डोमेन कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन तो वही सेट बी ही है, और रेंज कोडोमेन 1 2 3 4 5 ये कोडोमेन है, रेंज क्या है इसका 1 2 3 4। क्लियरली कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है। ये फंक्शन क्या है, नॉट ऑन टू नहीं है। और यहां पर देखिए कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, कोडोमेन क्या है अल्फा बीटा गामा, और रेंज क्या है इसका, ये भी अल्फा बीटा गामा। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, सो इट इज ऑन टू फंक्शन है ना। ऑन टू फंक्शन मतलब जो हमारे मेहमान जो भी आ रहे हैं, अगर हम सभी का ध्यान रख सके, ये मान लीजिए हमारे घर मेहमान आए, हम यहाँ पर एक मेहमान का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ऑन टू नहीं है। और अगर सारे मेहमान को हम ध्यान कर लेते हैं तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। तो 1 1 ऑन टू, कब 1 1 ऑन टू होता है, कितने फंक्शन ऑन हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने ऑन टू फंक्शन हो सकते हैं, इसका एक फार्मूला बता करके सारी चीजें हम कल करेंगे, ठीक है ना। इसके आगे किसी भी दिन करेंगे। चलिए ओके, थैंक यू।